story is a remake of a show, a Z5 original show that has been made in Tamil and in Bengali already. शो छत्तीसगढ़ में बेस्ड है। हम उसे जनावर बोलते हैं। अपने ट्रेलर में देखा है, गुस्सा इंसान को जनावर बना देती है। फैमिली की भी जर्नी है कि 2 से 3 कैसे होते हैं। वाइफ को हस्बैंड की उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हेमंत को कोई और चारा ही नहीं है, वो छोड़ नहीं पाएगा उस केस को, नहीं तो बहुत चीजें हो जाएंगी, मुजरिम निकल जाएगा हाथ से। आपको लगता है सोसाइटी में अभी किस तरह के जानवर बैठे हुए हैं जिनसे हमें छुटकारा चाहिए? वेरियस टाइप्स ऑफ जानवर जो बैठ के हमें एज अ होल सोसाइटी पीछे लेके जा रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी थॉट प्रोसेस रिग्रेसिव होती जा रही है। और फिल्म लाइक रंग दे बसंती जब आई थी, जब रिलीज हुई थी, तब आई थिंक मैं स्कूल में थी तभी। पिक्चराइजेशन, एक्टिंग, म्यूजिक, एवरीथिंग, राइट। अगर वो मूवी आज के दिन में बनती तो आपको लगता है रिलीज होने देते? धरना हुई थी जहाँ पे महाराष्ट्रन कोटा के बारे में। आई एम महाराष्ट्रन, आई नो देयर इज नो महाराष्ट्रन कोटा, बट माय एंड रिजल्ट विल बी द कोटा, नॉट एंड रिजल्ट विल बी मारधाड़। या अपोज्ड इंडिया पाकिस्तान मैच, मुझे नहीं लगता किसी ने देखा भी होगा। कितने मेरे जानने वाले हैं जो मैच देखते भी है। आई डोंट थिंक दे वर वेरी एक्साइटेड। कहीं सुना नहीं, कुछ नहीं। फ्रेंड ऑफ माइन owns a lounge where she was supposed to she generally does screen matches. She didn't do the screening this time. बहुत ही शानदार एक ट्रेलर आया है सबके सामने जिसका नाम है जानवर, और इतनी मिस्ट्री है उसमें, इतनी मिस्ट्री है कि बॉस उसको इतना सा देखने के बाद ना मन कर रहा है कि पूरा तो जानना ही है। और दीक्षा है हमारे साथ जो बताएंगे कि जानवर है क्या और आप क्या कर रही हैं उसमें, ये बताइए। वैसे तो जानवर हिंदी में बोला जाता है और छत्तीसगढ़ी भाषा में जनावर बोला जाता है। तो शो छत्तीसगढ़ में बेस्ड है, तो हम उसे जनावर बोलते हैं। और जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा है, गुस्सा इंसान को जनावर बना देता है। तो ये चीजें तो हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ में भी। दिस शो इज अबाउट हाउ कि एक इंसान को इतना गुस्सा आया कि उसने क्या क्या कर दिया। और ये निकलता है छोटा सा केस किसी चीज का। और उसमें स्टोरी में हमारे जो पति हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनके हाथ में केस आता है। और मैं बहुत ही प्रेग्नेंट हूँ, किसी भी मिनट पॉप हो जाऊंगी, तो वो भी होता है। तो हमारी लाइफ, मतलब हमारी जो फैमिली है एज हेमंत एंड गरिमा, वो फैमिली की भी जर्नी है कि 2 से 3 कैसे होते हैं उस दौरान। और जबकि वाइफ को हस्बैंड की उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ये केस ऐसे आ गया है जो इतने से केस का इतना बड़ा सब खुल गया है कि हेमंत को कोई और चारा ही नहीं है कि वो, मतलब वो छोड़ नहीं पाएगा उस केस को, नहीं तो बहुत चीजें हो जाएंगी और मुजरिम निकल जाएगा हाथ से। तो दोनों को कैसे वो बैलेंस करता है और क्या केस निकलता है। एक्चुअली द मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि क्या निकलता है और कौन होता है फाइनली एंड में। वो अभी जानने के लिए आप लोगों को 26 सितंबर को देखना पड़ेगा Z5 पे। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, लेकिन पूरा डार्क जो ट्रेलर है ना, एकदम डार्क दिख रहा है हर तरफ। हाउ इज एवरीथिंग, शूटिंग एक्सपीरियंस कैसे रहा, प्लीज बताइए हमें। तो मेरे लिए ये एक्चुअली काफी फास्ट प्रोसेस था। दिस स्टोरी इज अ रीमेक ऑफ अ शो, a Z5 original show that has been made in Tamil and in Bengali already. तो मुझे जब पहला फोन कॉल आया था तो मुझे यही बोला गया था कि ये रीमेक है और ऐसा ऐसा शो का नाम है Z5 पे और उसका हम हिंदी वर्जन बना रहे हैं। तो आपको ना उसकी वाइफ के कैरेक्टर के लिए हम टेस्ट करना चाहते हैं। एंड मैंने बोला ओके ठीक है, आई वॉज बिजी विथ समथिंग। मैंने बोला मुझे आप आधा घंटा दीजिए, मैं आपको टेस्ट भेजती हूँ। मैंने हार्डली कुछ मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया है, साड़ी लपेटी है, टेस्ट दिया है, फोन पे बना के भेजा है और रात तक मुझे बोला गया ओके। तो आई वॉज अ लिटिल टेकन अबैक कि ये ऐसे इतने जल्दी कैसे हो रहा है, क्योंकि यू नो काफी टाइम लग जाता है प्रोसेस इस चीज में। 2 दिन में लुक फाइनल हुआ, टेस्ट हुआ, हमने रीडिंग्स की, हमने एक केमिस्ट्री मैच जो करनी थी हमें, भुवन और मेरी,
वहां पे थोड़े बहुत हमने टेस्ट शूट किए, वो सब ग्रेट परफेक्ट हो गया एंड वी वर ऑन फ्लोर। तो बहुत ही जल्दी प्रोसेस था, बट प्रेपरेशन लगा टाइम, क्योंकि लाइक ऐसा छत्तीसगढ़ में बेस्ड है तो डायलेक्ट भी छत्तीसगढ़ी है, तो मुझे काफी उस पे काम करना पड़ा, बिकॉज आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस सिटी इन मुंबई। और मुझे मतलब मेरी हिंदी भी काफी ऐसे मुझे बोला गया है कि आपकी हिंदी काफी अंग्रेजी साउंड करती है। सो आई हैड टू वर्क अ लॉट ऑन माय छत्तीसगढ़ी एक्सेंट एंड डिक्शन, जो कि आई होप मैंने जस्टिस किया हो उसको, बट यही प्रेपरेशन था। What did you do exactly to learn that language? Like we had a dialect coach. Okay. तो हमारे पास डायलेक्ट कोच थे, और फिर भुवन और मैं बैठ के हम रीडिंग करते थे सीन्स की, एंड उसमें ही हम अपने तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव टू प्ले हस्बैंड एंड वाइफ, तो एक फेमिलियरिटी होनी जरूरी है आर्टिस्ट के बीच में, तो हम उन्हीं डायलॉग्स को अपने तरीके से बोलते थे, और फिर जो अपने तरीके से बोला गया डायलॉग है उसको हम छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करते थे। अच्छा। और फिर वो स्क्रिप्ट के पास, मतलब हमारी स्क्रिप्ट में इतनी स्क्रिबलिंग हुई होगी, स्क्रिप्ट के पास लिखा जाता था, फिर उसको पढ़ा है, फिर बात की है, मतलब मैं घर पे स्क्रिप्ट लेके बैठ जाती थी कि अभी मैं ये 50 बार बोलूंगी। इतना मैंने एग्जाम में भी अगर किया होता तो कहाँ पता नहीं क्या कर रही होती आज। बट काफी प्रेपरेशन उस हिसाब से विद अ डायलेक्ट कोच जो हमारे संजय साहू जी हैं उनके साथ किया। तो वो प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था एक नया लैंग्वेज सीखने के लिए। सो सिंस वो सीख पाई मैं थोड़ा थोड़ा, अभी मैं कुछ और ट्राई कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू लर्न कोरियन, जो कि बहुत मुश्किल है, बट आई होप मैं सीख जाऊँ। तो मेरे अगले सवाल का जवाब अब ना छत्तीसगढ़ी वाले में। अरे नहीं, एक सवाल का नहीं हो, जो मेरे डायलॉग लिखे हुए थे ना मैंने वही बोले। चले कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ये प्रेग्नेंट वुमेन प्ले करना कितना डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुश्किल। पेट से मुख्य पेट से हुई औरत का रोल निभाने के लिए बहुत बहुत मुश्किल हुई। ऐसे ही कुछ है, कुछ मौके बोलते हैं मुझे, एंड हुआ या है को होइस बोलते हैं। अच्छा। तो हिंदी ही है, बट थोड़ा इट्स नॉट भोजपुरी, नो इट्स नॉट भोजपुरी, बिकॉज वही था कि हम फिगर आउट कर रहे थे कि ये भोजपुरी मतलब हमने काफी गाने वाने सुने हैं भोजपुरी, तो वो इजियर है पिकअप करने के लिए जी। लगावेलू जब लिपस्टिक, ये सब बोलने में इजी हो जाता है क्योंकि आप सुनते हैं गाने। छत्तीसगढ़ी में कुछ नहीं सुना है। मेरे एक डायरेक्टर हुआ करते थे एक शो में, जो आई थिंक वहां से है, तो वो थोड़ा बोलते थे तो मुझे बार बार उनकी याद आती थी कि हाँ वो ऐसे बात करते थे। उनका बोलने का तरीका, मतलब जो सिंग सॉन्ग टोन जो बोलने का है वो एक पर्टिकुलर वे में हुआ करता था। तो उनको याद कर करके मैं बोलती थी वो कैसे बोलते हो, मतलब वो कैसे, अगर ये उनका लाइन होता तो वो कैसे बोलते। तो वो कर करके फिर मैंने सीखा है। बट मैं लाइक आई सेड, जो डायलॉग था मैंने लिटरली वो ही छत्तीसगढ़ी में, और फिर जैसे ही तोता बोलता है वैसे मैंने बोल दिया छत्तीसगढ़ी में। बट ऐसे लैंग्वेज I will hopefully learn it at some point, वापस अगर मौका मिले तो। Okay, चलिए आपके कंफर्ट वाले लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये प्रेग्नेंट वुमेन प्ले करना एक्चुअली क्या उसके लिए वो बांधना भी पड़ा होगा पेट पर, सारी चीजें, एंड हाउ वाज इट? मुझे तो ऐसे लगा था कि आई एम वेयरिंग अ सोना बेल्ट। ओके, जो वो नहीं लगाते पेट पे वजन कम करने के लिए, फिर स्वेट होता है, मुझे तो वैसे ही लगा था। तो क्योंकि प्रेग्नेंट हूँ शो में, तो मेरे कॉस्ट्यूम सबसे बेस्ट थे। साड़ियाँ भी यस पहनी है, और साड़ी पहनने में मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ क्योंकि पिछले शो में से साड़ियाँ ही पहनी थी। बट पेट लगा के, मतलब वो पेट का कहाँ जा रहा है, कहाँ से मुड़ रहा है, कहाँ नहीं मुड़ रहा है, बैठे हुए कैसे लग रहा है। फिर थोड़ा सा वो कम लग रहा था तो उसके अंदर हमने एक टॉवल घुसाया है। तो ऐसी काफी चीजें, मतलब बिहाइंड द सीन्स अगर कोई देखे हमारा तो पता चलेगा कि कैसे शूट करते हैं हम।
वैसे मुझे तो लग रहा था कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही चलना पड़ रहा था उसमें। हाँ. और मैं नोटिस कर रही थी, माय कजिन जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी लास्ट मंथ, तो मैं सोच रही थी कि वो कैसे चलती थी, वो कैसे बैठती थी। तो ये भी बांधा, हाँ. कॉटन नाइटीज भी पहने, तो मैं काफी कंफर्टेबल थी। हाँ हाँ हाँ. एक्सेप्ट फॉर द सोना इनसाइड, आई थिंक 2-3 इंचेस तो लूज हो ही गए मेरे पेट पे वो बांध के। अच्छा. बढ़िया है, बढ़िया है. और कुछ आपके लुक में चेंज किया गया, कलर एवरीथिंग, डिड यू लाइक एक्चुअली नॉट एट ऑल, मतलब मैंने लिटरली एक ना स्ट्रेटनर, ना टोंग, ना हेयर ड्रायर, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है इस शूट पे। जैसे मेरे बाल नेचुरली है, और मैं जनरली यूज नहीं करती हूँ स्ट्रेटनर एंड एवरीथिंग, जैसे मेरे बाल नेचुरली है, मैंने लिटरली वैसे ही जूड़ा बांधा है, वैसे ही मेरे बाल आगे आ रहे हैं। मेकअप ऑल्सो वेरी, मतलब मिनिमम इतना कि कुछ टाइम 2-3 टेक्स करने के बाद जो पसीना छूटा है, क्योंकि ऑब्वियसली रियल लोकेशन में शूट कर रहे थे, जो पसीना छूटा है उसको ही पोंछ के, वही उसको टचअप भी नहीं किया है मेकअप को, क्योंकि वो इतना, मुझे तो लगता था कि जितना रियल लगे उतना अच्छा लगेगा। तो लुक में चेंज कंपेयर टू माय अदर कैरेक्टर्स डेफिनेटली बहुत है, क्योंकि वहां पे बहुत मेकअप, हेयर, विग, सारी ज्वेलरी सब साथ में हो जाता है। यहाँ पे मैंने उसमें से कुछ नहीं किया है। ओके, दैट्स नाइस. मजा आया होगा फिर तो. यस, वेरी वेरी कंफर्टेबल. वर्किंग विद अदर co-stars, like how was it? A lot of fun. So most of my scenes were obviously with Bhuvan Arora, and वैभव भी है वहाँ पे, जो ये एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एंड आई थिंक दोनों के साथ ज्यादा एक और है विमला जी, जो प्ले करती हैं, फीमेल कांस्टेबल प्ले करती हैं, कॉप प्ले करती हैं, सॉरी। बस ज्यादा लोगों के साथ नहीं, बट रीडिंग क्योंकि हम साथ में करते थे, तो पूरी कास्ट बैठ के हम एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 7 तक पूरा रीड करते थे हम अलग अलग। अगर कोई प्रेजेंट नहीं होता था तो हम कोई और उसके लाइंस करता था, तो उसमें काफी मजा आया। प्रेपरेशन में सबसे मिली तब काफी मजा आया। शूट पे टाइम ही नहीं था, वेरी ऑनेस्टली किसी से बैठ के बात करने में भी टाइम नहीं था। हम अपनी चीजें करते थे, शूट सेट पे जाते थे, अपना करते थे, वापस आते थे। मैक्सिमम मस्ती आई थिंक हमने सिर्फ जब बैठे हुए हैं तब की है। आई रिमेम्बर एक इंसिडेंट जहाँ पे वी वर वेटिंग फॉर आवर शॉट, एंड कुछ कंटिन्यूटी था भुवन के कुछ पैंट्स का, और मतलब उसके पहले वाले सीन में वो कुछ खोदा हुआ कुछ निकाल रहे हैं, तो वो बेंड करके ग्राउंड पे ना नीज से टेके हुए हैं। तो ऑब्वियसली वो शूट हो चुका है, अभी हम आगे का शूट कर रहे हैं। तो वो जो कपड़ा धुल के आया है, अभी वो पैच तो चला गया है, तो उसको रीपैच करना है। तो हमारे वेरी वेरी टैलेंटेड जो कॉस्ट्यूम वाले थे वहां पे, उन्होंने बिना उनको पहनाए ऐसे ही हैंगर पे डाल के उसको ठीक, मतलब वो पैच कर रहे थे, वापस गंदा कर रहे थे उसे। और फिर वो पहन के जब बाहर आए तो एक पैच यहाँ पे था और एक पैच यहाँ पे था, और जबकि घुटने पे होना चाहिए, तो फिर हमें उनको पूरा ऊपर तक करना पड़ा और इसको नीचे तक लाना पड़ा ताकि थोड़ा बहुत मैच हो जाए। तो ये बहुत, मतलब ये हम सब बैठे हुए थे और वो ऐसे वैनिटी से बाहर आए पहन के, और इतने फनी लग रहे थे कि ऊपर नीचे, और फिर उनको खड़ा करवा के फिर करवाया। पर पहले वाली सीन में आपको इतना पैच दिखेगा, सेकंड वाले में आपको इतना पूरा गया होगा, इतनी खुदाई उदाई कर रहे हैं सर गया होगा, सर ढूंढ रहे हैं भाई, हाँ, सर लिबर्टी जिसको बोलते हैं हम वही लेके चल रहे हैं। ये बताइए, जो जनावर है, जनावर बहुत एकदम मास रूरल मैं बोल सकती हूँ जी, तो आपको लगता है सोसाइटी में अभी किस तरह के जनावर बैठे हुए हैं जिनसे हमें छुटकारा चाहिए? बहुत जनावर बैठे हुए हैं हमारी सोसाइटी में, अनफॉर्चुनेटली। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी थॉट प्रोसेस रिग्रेसिव होती जा रही है एज अ सोसाइटी इन जनरल। आप कुछ फिल्में देखिए जो, आई वुड लाइक टू से दैट अ फिल्म लाइक रंग दे बसंती जब आई थी, जब रिलीज हुई थी, तब आई थिंक मैं स्कूल में थी तभी,
and it made you feel so proud to be an Indian and so lovely. What a beautifully made movie, picturization, acting, music, everything. Right. अगर वो मूवी आज के दिन में बनती तो आपको लगता है रिलीज होने देते? आप मुझे बताइए, मैं आपका इंटरव्यू देती हूँ। थोड़े तो पंगे हो जाते। एग्जैक्टली तो ये यही चीज है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ जानवर जो बैठ के हमें एज अ होल सोसाइटी पीछे लेके जा रहे हैं। और पिन पॉइंट करने जाऊंगी तो बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी चीजों की। बट आई थिंक कहीं ना कहीं एज द यूथ, मतलब बहुत ऐसे सुनने में क्लीशे लगता है कि यूथ के हाथ में है, बट है क्योंकि हर एक को किसी ना किसी दिन चले ही जाना है वापस जहाँ से आए थे। फिक्स है। और आगे की ही पीढ़ी आगे बढ़ाने वाली है जिंदगी को, या मतलब जो दुनिया को आगे बढ़ाने वाली है। तो एज अ यूथ आई थिंक यू शुड टेक दैट अप, यू शुड फाइट मतलब you should stand up for what is actually needed in today's day and age. Whether it is supporting mental health, whether it is supporting basic things like dog vote chori, ये चीजें make awareness, but also don't मतलब करो या मरो में नहीं जाना चाहिए. You have to balance it out somewhere. And I don't understand. अभी I think earlier this month only धरना हुई थी जहाँ पे महाराष्ट्रन कोटा के बारे में सब. I am Maharashtrian. I know there is no Maharashtrian quota. I would rather, if I want to fight for it, I will do it in a more strategic manner that my end result will be the quota, not end result will be Marhad. Yeah, मैं उस हिसाब से देखूंगी ना. तो I think अगर आपको कुछ ऐसे अचीव करना ही है, अगर आपको लगता है कि यू हैव टू, एक तो लैंग्वेज जो मराठी के बारे में हो रहा है कि लोगों को मिलके पीट रहे हैं, दे आर ऑल्सो जानवर ओनली. आप में और जानवरों में फर्क क्या है? अब मैं यहाँ पे एक ऐड करूंगी, आपने यूथ का नाम लिया और ये जो मार पिटाई की, नेपाल इज द लेटेस्ट एग्जांपल. यस, जेन जी और गवर्नमेंट के बीच जो हुआ, मतलब वो जो लेडी को जिंदा जला दिया गया, इससे ज्यादा क्रुएलिटी मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते. आई डोंट नो हम कहाँ क्या सोच रहे हैं. आई थिंक मतलब मैं बहुत ही बूमर साउंड करूंगी बोलते हुए, बट हमारे लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन आई थिंक इज नॉट राइट फॉर द ह्यूमन माइंड. We have been exposed to so much information that we have stopped understanding what is right and what is wrong ethically. Not whether it is right for you and wrong for me, but it can be right or wrong ethically or unethically for both of us. Right. And as people, we are not evolving. I don't look at youth हो या एक one generation higher या forefathers हो, जो भी है, लड़ाई सबने की है. हम फ्रीडम के लिए तब भी लड़े थे, आज भी in some way or the other we are fighting for the same things. Right. But I don't think violence, vandalism, these things are not right. Put your point forward in a way that you know that you will get the result that you are looking for. Not put your point forward in hopes that you will be able to murder somebody and not get charged for it. Right. I mean the aggression was so high कि आपके social media, YouTube type ban हो गए, then एकदम start fighting and killing. Exactly. So make ways that you can get all of that back. अब हमारा I think India में जब 2020 में TikTok ban हुआ था because of the tension between India and China. Now somewhere there is a little bit of hope that there could be better relationships between both the countries. Right. And people are talking about these apps coming back. अगर हम तब चाहते तो as a youth कर सकते थे. We could have also gone against all of this and done things. But again, it came to country at that point of time, right? So we will stand with our country. Again, today, if things are getting better, again we will stand with our country and be there to support. Okay, if you're making things better with this, another country, then we're going to. Why should we go against it? It gives us a higher degree in world politics, right? Right. So we should take that forward. It's beneficial to us. So I think
आजकल की, मैं ऐसे बोल रही हूँ आजकल की जनरेशन, बट इट्स ईदर माय वे और द हाईवे, नहीं हो पाता है। यू हैव टू फाइंड मिडिल ग्राउंड समवेयर। एंड करके क्या मिला आपको? डेथ, एग्जैक्टली, इंजरीज, और क्या मिला? कुछ आपको जो चाहिए था वो तो नहीं मिला है। नहीं मिला। तो आपको जो चाहिए था वो अगर आप दूसरे तरीके से आप यू नो चीजें करते या बोलते कि ओके दिस इज, मे बी दिस इज द पाथ दैट वी विल फॉलो, शायद आपको वो चीजें मिल जाती जो आपको चाहिए थी। अभी ना आपको चीजें मिली भी और आपने नुकसान भी कर दिया है। लाइक फॉर एग्जांपल वी अपोज्ड इंडिया पाकिस्तान मैच, बट वी डिडंट गो लाइक ऑफ कोर्स बियॉन्ड द लिमिट कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं, मार पिटाई कर सकते हैं। इट हैपेंड, बट मुझे नहीं लगता किसी ने देखा भी होगा। या आई डोंट थिंक, जितने मेरे जानने वाले हैं जो मैच देखते भी हैं, आई डोंट थिंक दे वर वेरी एक्साइटेड। कहीं सुना नहीं, कुछ नहीं। अ फ्रेंड ऑफ माइन owns a lounge where she was supposed to she generally does screen matches, but she didn't do the screening this time. So in your own way you are standing by your country, right, without making it such a big thing that maar pitai and making who gives you the right to end somebody's life is what I believe. So why do you want to take that path? You have, whatever you've achieved in life is good, you move with that forward. If you've not achieved something out of jealousy, out of greed, you don't like the samne wala aadmi, to maar do ke वो भी तो अपनी जिंदगी जी रहा है. So live and let live is a theory that I follow personally, and I think if you're fighting for the right thing, fight in the right way. Right. That's very important. That's very important. I'm again going to emphasize, आपको आपकी अगर चीज चाहिए, अगर मुझे नया फोन लेना है पापा से बचपन में, अगर मुझे चाहिए होती थी, अगर मैं टैंट्रम थ्रो करूंगी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, थप्पड़ मिलेगा. Exactly. मैं गुड ग्रेड्स ले आऊंगी, मैं अच्छी चीजें करूंगी, तो पापा तब सोचेंगे ना कि हाँ इसको, तब मैं मांगूंगी तो पापा सोचेंगे कि नहीं सब बाकी का अच्छा करिए तो मैं फोन ले आऊंगा. अगर मैंने टैंट्रम थ्रो किया तो पापा तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं देने वाले हैं फोन. सो दैट इज बेसिकली, यू हैव टू ट्रीट एवरीथिंग लाइक अ लिटिल चाइल्ड. यू हैव टू ट्रीट इट लाइक दैट. सो आई बिलीव just I really मतलब Miss India sound करूँगी, but I want peace in the world. I really want peace in the world. It's not about Miss India, but yeah, we all need that. Yeah. Okay, दीक्षा, अब बात करते हैं थोड़ा आपके जर्नी के बारे में. Okay. बानी से I think बढ़िया शो था, बहुत ही आज भी लोग जानते हैं. How you started your journey? If you remember your first day of shoot or anything, you can share. Oh, okay. Oh my God, this has been years since I took my first step in this industry. My first day of shoot was in पंजाब, अमृतसर में एक छोटे से गांव में हम शूट कर रहे थे, रियल लोकेशन, आउटडोर, एंड बहुत ठंड थी. सो आई स्टिल रिमेम्बर कि हम क्योंकि हमारे कॉस्ट्यूम सलवार कमीज होते थे जी, तो वार्मर्स अंदर पहन के, सलवार ऊपर पहन के, तो कभी कभार इतनी ठंड हो जाती थी बिकॉज हम सुबह 5:30 बजे शूट के लिए निकल जाते थे कि 6 बजे का टाइम, कॉल टाइम है. तो इतनी ठंड होती थी कि हमने वार्मर्स तो पहन ही लिए होते थे, ऊपर से मैं जीन्स पहनती थी, फिर सलवार पहनती थी, तो जो मतलब टांगे इतनी लगती थी फिर. अच्छा. एंड नीचे तो पहन लिया बट ऊपर नहीं पहन सकते हैं. क्योंकि ऊपर तो नॉर्मल जो हाफ शॉर्ट स्लीव्स वाली दुपट्टा. तो तब ऐसे हम कंबल में ओढ़ के खड़े रहते थे. जैसे डायरेक्टर बोलते थे कि ओके रोलिंग, तो सब उतार के कॉस्ट्यूम जो असिस्टेंट है उनके हाथ में दे के एकदम ऐसे करके डायलॉग्स बोलते थे, और फिर जैसे ही कट होता था वापस ओढ़ लेते थे. तो ये चीज काफी मतलब मुझे याद है. और सरसों के खेत में मैं भागी हूँ. मेरे पास एक बहुत पुरानी फोटो भी है सरसों के खेत में, तो वो मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत, आई मिस दोज डेज. सिमरन वाले डेज, सिमरन वाले सरसों के खेत में, और मेरा पिंक बबल गम पिंक शॉल ऐसे उड़ रहा है, ऐसे बहुत फिल्मी फोटो ली थी मैंने. काजोल वाली कभी एक्टिंग की है सरसों के खेत में? दिल वाले नहीं. काजोल वाली नहीं. तब तो I was really young also. I was 18 I think, 17-18. तो तब ऐसा था कि पहला शो मिला है, सिंसियरली काम करो, ये इधर उधर ना देखो, अपना काम करो, होटल जाओ,
अगले दिन वापस काम पे आओ। और बीच में, और वहां पे रोटियां पराठे मतलब वहीं पे बनते थे, तंदूर लगाया हुआ था सेट पे, गरम गरम। ओह माय गॉड, वो मुझे बहुत बहुत याद आता है। नाइस। उस शो का कितना फायदा हुआ दीक्षा, आपको क्या लगता है? आई थिंक जितना होना चाहिए था मुझे नहीं लगता है हुआ, बिकॉज मुझे शो बीच में ही छोड़ना पड़ा था। आई वॉज गिविंग माई एग्जाम्स, तो बिकॉज आई वॉज सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में थी मैं जब मैंने शूट साइन किया था। और आई थिंक बाय द टाइम मैं एंड ऑफ कॉलेज पे आ गई थी, थर्ड ईयर फाइनल एग्जाम्स, नो तो दो वो टर्म्स होते हैं, तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स थे और मुझे याद है कि मुझे जाके बोलना पड़ा था कि या तो मैं एग्जाम दे पाऊंगी या तो फिर मैं शूट कर पाऊंगी। एंड एग्जैक्टली तभी ट्रैक भी आ रहा था कि मेरा रोका हुआ है, ऐसा कुछ तो ट्रैक चालू हुआ ही था कि मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक चीज है, मुझे एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी थी। आई वांटेड अ डिग्री, तो इवन दो इट्स जस्ट अ ग्रेजुएट डिग्री, बट एक कुछ मुझे चाहिए था। तो तब मैंने रिक्वेस्ट करके फिर आई हैड टू लीव द शो। एंड बाद में फिर जब एग्जाम खत्म हुए तो ऑब्वियसली ट्रैक तब तक रुकता नहीं है, आगे आपको चेंज करनी पड़ती है चीजें। तो थोड़ा बहुत बीच में आई यूज्ड टू गो शूट एंड देन इवेंचुअली आई मूव्ड ऑन टू डूइंग अनदर शो। सो नाइस, दैट्स हाउ इट वाज। सो एनी रिग्रेट कि अच्छे शो से एग्जिट हो गया और मिला नहीं? रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं। रिग्रेट सिर्फ इसी चीज का होगा कि मुझे लगता है मैं बहुत ही नाइव थी तभी, मुझे दुनियादारी की कोई समझ थी ही नहीं और मैं बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थी। मैं मतलब मैं प्राउडली तो बोल सकती हूँ कि somewhere down the line I would also call myself a nepo baby because my family is a part of the industry. But I've never used their name or never spoken about them in public. But ये चीज है कि शायद तब I should have worked harder and maybe used a certain different type of path maybe to get to where I am today, maybe 5 years पहले. So that is the only regret कि शायद तभी इतनी समझ नहीं थी, अब जाके समझ जब आ रही है चीजें तो कर रहे हैं हम उस हिसाब से। तो can we talk today about this nepo baby? Never spoken. So can we कुछ तो oh my god शुभारंभ कर देते हैं please. So नेपो बेबी बेसिकली मेरी मासी प्रोड्यूसर है, एक्टर रह चुकी हैं। आपने अगर बहुत सालों पहले अलिफ लैला देखा होगा। बिल्कुल देखा है भाई, और आपने श्री कृष्णा देखा है? जी बिल्कुल देखा है। तो रामानंद सागर वाली, हाँ जी, यशोदा जी जो बनी थी, दामिनी शेट्टी, वो मेरी मासी है, सगी मासी है। ओह हाउ नाइस, वाओ। So and she's been a writer in the industry, in the television industry for many years. मतलब उन्होंने I think one of the most progressive shows on Indian television, मर्यादा, जब DJs का जो शो था काफी सालों पहले जो आया था, I think that had the first ever openly gay character and वो मेरी मासी ने लिखा था। तो I'm very proud of that कि वो अपने टाइम से बहुत पहले की आज के दिन में शायद I don't know चलेंगी या नहीं, शायद चल जाएगी better I would say, but I think she's written a lot of lovely shows. So बानी भी उन्हीं का लिखा हुआ शो है। नेपो किड का राज हो गया ये। So बानी भी उन्हीं का लिखा हुआ शो है, but I would also like to say that I was working with Viacom 18 उस टाइम पे। MTV के साथ मेरा इंटर्नशिप चल रहा था before I decided कि मुझे टेलीविजन करना है। एंड Viacom 18 का सेम ही ऑफिस बिल्डिंग होता था, तो कलर्स एक फ्लोर पे था और MTV विले पार्ले वाला। yes. तो मुझे मेरी मासी ने मैसेज किया था सुबह कि आई एम कमिंग टू द ऑफिस, प्रिटेंड यू डू नॉट नो मी। सो आई सेड ओके, आई विल प्रिटेंड आई डोंट नो यू। तो उनके मीटिंग के बाद फिर जाके उन्होंने बोला डू यू वांट टू टेस्ट, बिकॉज आई वांटेड टू आस्क देम वेदर you go for the, you're okay with the look of this person, then I will test you for the audition you for the role. So channel वालों ने हाँ बोला तभी, तब जाके मेरा audition हुआ। ऐसा नहीं कि इसी को लेना है, ये मेरी
नीस है तो इसी को कास्ट करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने 3 दिन लगाए हैं एंड आई थिंक द रीजन मैं 3 दिन लगा पाई उस ऑडिशन के लिए वाज बिकॉज आई हैड द लिबर्टी टू। बट मैंने 3 दिन लगाए हैं ऑडिशन को। आज मैं प्रिपेयर हो कि ना आज नहीं कल करते हैं, फिर वापस प्रेप करके आज नहीं कल करते हैं, तो ऐसे 3 दिन लगाए मैंने, फिर फाइनली ऑडिशन दिया। और अगेन अगले जिस दिन उनकी मीटिंग थी, उन्होंने मुझे फिर से बोला कि आई एम कमिंग टू द ऑफिस, प्रिटेंड यू डोंट नो मी। फिर उनकी मीटिंग हुई एंड हम फिर टेरेस पे जो कैंटीन था वहां पे, फिर शी केम, शी सेड नाउ यू कैन कम से हाय टू मी। तो मैं जाके मिली उनको कैंटीन में, तब उन्होंने बोला कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, बिकॉज उनको ये नहीं बताना था। तो उनके मीटिंग के बाद मैं कैंटीन में उनसे मिली और वहां पे फिर उन्होंने मुझे बताया कि आई डिड नॉट वांट टू टेल the channel people that you are my niece. I wanted them to make their own decision. And they have selected you. So you finish your internship. When does it get over? खत्म करो जल्दी जल्दी and we have to start workshop for this. तो मैं नेपो बेबी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर वो मेरी मासी नहीं होती तो शायद मुझे इतनी इजीली एंट्री नहीं मिलती इंडस्ट्री में। बट ये भी है कि हम बहुत ही प्रोफेशनल है उस हिसाब से, इसलिए मैं आज तक कभी मैंने बोला नहीं। 10 साल हो गए इस बात को, आज तक मैंने कभी नहीं बोला क्योंकि वी आर वेरी वेरी प्रोफेशनल। इंडस्ट्री के अंदर लोगों को अभी पता है कि यस आई एम रिलेटेड टू हर, बट वैसे तो नहीं जानते कि ओ शी गॉट द रोल फ्रॉम दिस रीजन और व्हाटएवर। मुझे अपने एक्टिंग के बलबूते पे ही मिला है, ये मैं बोलना चाहूंगी। बट एक चीज है, देखो उससे क्या होता है कि एंट्री मिलती है, लेकिन आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ता है ना। एग्जैक्टली, यू कांट टेक लिबर्टी कि नहीं नहीं मेरी पहचान है तो मैं आके सेट पे टाइम पास करूं। एंड आई वुड आल्सो से कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मुझे एंट्री इजीली मिल गई एंड जितना मेरे पास तब टैलेंट था उसकी वजह से चल गया। आई डिड कीप गेटिंग शोज, आई हैव डन नाइस शोज आल्सो, वेरी नाइस टॉपिक्स that these shows have had. And I would say कि अगर नहीं होता मेरे पास टैलेंट, या मेरे पास अगर मैं सीख के तब जाती, शायद I would have performed better and I would have gotten better opportunities. वो regret नहीं, but एक चीज like if I had to go back and change something about myself or about my journey would be that a little more awareness in myself. Whereas now I'm more aware of what I am, who I am as an actor. Character graph मैंने I remember almost 1 साल पहले की ही बात है, किसी इंटरव्यू में ही मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे गांव की लड़की प्ले करना है, और वो क्या 1 साल में। So I know that मेरी मैनिफेस्टेशन पावर है तो मैं कर लूंगी, बट मैनिफेस्टेशन पे दुनिया नहीं चलती, करियर नहीं चलता, हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग, मिक्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स। सो आई थिंक ये भी चीज है। और भी बहुत नेपो बेबी नहीं, पर और भी बहुत लोग हैं जिनको मैं बहुत करीबी से जानती हूँ इंडस्ट्री में, और जिनके साथ मतलब आई एम लिटरली देयर चाइल्ड बट वी डोंट टेक नेम्स। ओके ओके, नाइस नाइस। और कौन से शोज हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं वाणी के अलावा? कैसे मुझे तुम मिल गए, आई विल, मतलब वो शो मेरे दिल में हमेशा रहेगा, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द शो बट बिकॉज ऑफ द पीपल। आई थिंक हमारी पूरी टीम, वेदर इट इज श्रुति, अर्जित, हिमांगी, किशोरी जी, प्रतीक्षा, मोहिनी, आकांक्षा, एवरीबडी, रोहित, भव्या, एवरीबडी इतनी फैमिली लाइक हो गए थे। राजेश्वरी ऑल्सो, मतलब शी लेफ्ट द शो क्वाइट अर्ली ऑन, अभी वो आमी दाकिनी कर रही हैं, तो बट इतने क्लोज नेट हो गए थे हम सब उस दौरान कि अब ऐसा लगता है जैसे शो चल ही रहा है, हम शूट नहीं कर रहे हैं बट शो चल रहा है, बिकॉज वी स्टिल सो मच इन टच। हम हमारा एक वो है, पैटर्न है, जब हमें एक दूसरे को मीम्स भेजते रहते हैं या रील्स भेजते रहते हैं और फिर एक दूसरे पे हंसते रहते हैं या कुछ जोक क्रैक करते, वी आर स्टिल वेरी मच इन टच और मिलते भी हैं। अभी गणपति पे लास्ट मिले थे सारे साथ में, तो वो शो मेरे लिए बहुत स्पेशल इसीलिए है क्योंकि उसके जो मुझे जो फैमिली मिली है उसके थ्रू, हाँ, वो मेरे साथ हमेशा रहेगी। बहुत शॉर्ट नोटिस पे रहा ना ये शो, 1.5 साल ही चल पाया। आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स अफेक्टेड द शो रन,
जी का पूरा जो चेंज हुआ है, their branding has changed and everything, that also affected it somewhere. आई थिंक सारे जो रीजनल शोज हैं उनके अभी रीमेक्स बन के आ रहे हैं. चैनल, मोस्ट चैनल्स आर आई थिंक डूइंग दैट सो दैट यू हैव द सेम शो. रिवैम्प कर रहे हैं slowly, Yes. slowly. Which is good also, which is मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ शोज को तो लिबर्टी देनी चाहिए अपनी कहानी बनाने के लिए. Right. And it was working well. I did not see, मतलब obviously up and down तो होते ही रहते हैं हर शो में, बट ऑडियंस का अभी आज तक प्यार आता है हमें कि वी वांट टू सी यू बैक टुगेदर, वी वांट सीजन 2. तो ये काफी चीजें होती हैं जो हमें भी लगता है सीजन 2 होना चाहिए. एंड आई होप प्लीज, अगर ऑडियंस को सच में अगर आप हमें मिस कर रहे हैं तो प्लीज वी को लिखिए, डिमांड करिए. एंड आई नो हमारी ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया जब ऑफ एयर जाने की खबर आई थी, तो बहुत सपोर्ट मिला है. काफी चिट्ठियां गई भी हैं जी को, ईमेल्स गए हैं जी को, जो हमारे क्रिएटिव ने हमें बताया है कि बहुत चीजें आई हैं कि प्लीज डोंट शट द शो, प्लीज डोंट यू नो कंटिन्यू इट, प्लीज सीजन 2 ले आओ, ये सारी चीजें. बट अब जो नसीब में है वो नसीब में है. ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स टू बेटर थिंग्स, आई वुड से. ट्रू. ओके, ये बताइए, अभी जो सीरियल्स होते थे ना, तो उसके बाद लोगों का क्रेज रहता था. ओटीटी तो चलिए अभी आया कि बड़े स्क्रीन पे दिखना है, थिएटर में. बड़ा स्क्रीन मतलब थिएटर, फिल्म में. उसके बाद ओटीटी आ गया, तो एक बीच का जरिया मिल गया. तो चलो भाई, हम थिएटर नहीं कर रहे हैं तो ओटीटी. अब तो प्रेफरेंस ही ओटीटी बन गई है, बिकॉज वैरायटी है. अब एक नया ट्रेंड आया है दीक्षा, वर्टिकल्स वाला. हाउ डू यू सी दैट? तो मुझे मैंने ना वर्टिकल्स काफी पहले देखे थे, कोरियन वर्टिकल्स, कोरियन ड्रामा के जो वर्टिकल्स आते हैं. वो कहीं कहीं मैंने ऐसे रैंडमली स्क्रॉल करते हुए यूट्यूब शॉर्ट्स पे या इंस्टाग्राम रील्स पे वो भी कुछ कुछ डालते थे. मुझे लगता है हमारी एज एन ऑडियंस इतनी एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है, अटेंशन स्पैन, कि मेकर्स को बनाना ही पड़ रहा है वर्टिकल. एंड सही भी है. आई थिंक वर्टिकल इज ग्रेट एज एन आर्टिस्ट. वर्टिकल इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हम यही सोचते थे कि एड्स करो, आप एड के लिए 1 या 2 दिन शूट करते हो, 1 दिन लुक टेस्ट होता है जो भी है, एंड यू गेट अ पे चेक एंड यू आर आउट इन दैट मच टाइम. आप सीरियल करो तो सीरियल इज लाइक अ कॉर्पोरेट जॉब. It's a 9 to 5. Right. More than that maybe. More than that. Yeah. So you go in the morning, you do your 12-13 hours of shift, you come back home, go to bed, again wake up in the morning and go back to the same set. Right. और हर महीने आपको फिर पे चेक आपका आते रहता है. Right. तो दैट इज एड्स इज फ्रीलांस आप करते हो. ओटीटी इज फिर भी थोड़ा सा आई वुड से वर्क फ्रॉम होम वाला मामला है ओटीटी का, कि आप हाइब्रिड है. करेक्ट. तो आप कर रहे हो, बट वर्टिकल अगेन आई थिंक सरपासेस एड्स, बिकॉज आप एड इज अ 30 सेकंड 60 सेकंड आप 60 सेकंड शूट करते हो, फिर वो कट होके 30 सेकंड 15 सेकंड्स पे आता है. बट वर्टिकल आप 90 सेकंड शूट करते हो, आप 3 दिन में शूट खत्म कर लेते हो, आपको अपना पेचेक मिलता है, आप घर पे सुखी रहो, अगला नेक्स्ट प्रोजेक्ट. सो इट्स अ वेरी क्विक टर्नओवर टाइम आई वुड से. तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि ऑडियंस के लिए भी अच्छा है, आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा है, टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर दैट. आई जस्ट होप कंटेंट बेटर वर्टिकल पे. सस्पेंस तो बड़ा बना के रखा. हाँ, सस्पेंस बट उसी पे चलता है ना. 1 मिनट देखो और आपको अगर हुक ना मिले कुछ, तो आप अगले मिनट क्यों देखोगे? राइट. सो I just hope कि good interesting stories आए on vertical, and अगर कुछ ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग हो तो आपको पता नहीं, I might be on a vertical someday, coming in some vertical someday. Why not? Acting is acting. Exactly. Yes, it's a job. Anyways, तो एक रियलिटी शो आ रहा है जिसका नाम है राइज एंड फॉल, और हमारे साथ दीक्षा हैं और इनके फ्रेंड है वहाँ पे. जी. कौन है वो फ्रेंड, हम बताएं आप? हाँ, बता दीजिए. अहाना. ये बताइए फ्रेंडशिप कब हुई थी? Oh my God, मैं 17 की थी जब फ्रेंडशिप हुई थी अहाना और मेरी. ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो चुके हैं इस बात को. अहाना को मैं तब से जानती हूँ जब से हम दोनों साथ में थिएटर करते थे. अच्छा. शी इज ऑब्वियसली सीनियर टू मी इन द थिएटर इंडस्ट्री ऑल्सो, एंड हमने काफी ट्रैवल भी किया है प्लेस करने के लिए. मैं एक प्ले तब कर रही थी जब मैंने जस्ट स्टार्ट किया था. आई वाज डूइंग
sound design for a play called All About Women. अच्छा. And Ahana was a part of that play. तो तब थोड़ी सी हमारी friendship हुई and तब से लेके फिर एजेंट राघव तक जानते तो थे, मिलते थे, बातें भी होती थी. I have always admired Ahana for her sense of style. मैं बचपन से उसको जब मतलब 17 ईयर्स तो मेरे लिए तो बचपन ही है. बिल्कुल. So मैं बचपन में भी जब उसको पहली बार मिली थी तो the way she used to dress up and all would just intrigue me. तो काफी बार मतलब उसको डिजाइन पूछ के मैंने भी अपनी चीजें बनाई हैं, सिलवाई हैं. अच्छा. तो एजेंट राघव में फिर मैंने एजेंट राघव का एपिसोड किया ही इसलिए था क्योंकि आना थी उसमें. और वहां पे आई मेट माय हस्बैंड देयर. उसके बाद में शी एंड माय हस्बैंड आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मतलब वो टू पीस इन अ पॉड. उनके साथ ना कोई सैड रह सकता है उनके अराउंड, ना चुप रह सकता है उनके अराउंड. वो दोनों इतनी मस्ती करते हैं साथ में. तो इसलिए जब अभी जो दिख रहा है स्क्रीन पे जहाँ पे वो बात बंद नहीं होती है उसकी, वो वैसी ही है. वो सालों से वैसी है. और वो चेंज आई डोंट थिंक शी शुड चेंज बिकॉज आई थिंक दैट इज हर पर्सनालिटी. एंड कोई तो ऐसे एनर्जी लेके आए ना चीजें स्क्रीन पे. तो शी इज ऑलवेज बीन लाइक दैट. सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है आपको अहाना का इस शो में? I like that she's maintaining her dignity. Nice. I like that she's keeping that respect for herself. She respects herself. I know that. And that is very important. क्योंकि जैसे बर्ताव उनके साथ हुआ है, जैसे झगड़े हुए हैं, it can break a person. And if she was not strong enough, she would have broken down. But she's strong. She knows कि एक चीज को बड़ा बनाने में कोई मतलब नहीं है, खींचने की जरूरत नहीं है. इसलिए एक पॉइंट के बाद उन्होंने बात नहीं की. उन्होंने just she agreed to it. She was also the bigger person. She did say sorry for having said whatever. मुझे नहीं लगता है कि मतलब हम आपस में भी माँ की बहन की गाली अगर हम देते हैं लाइफ में जनरल, तो तब आप नहीं सोचते हो कि आपके मम्मी पापा के बारे में कुछ बोला जा रहा है. राइट. आप गाड़ी कहीं पे ठोक दो किसी और की गाड़ी के साथ, वो भी तो आपको गाली दे रहा है. तो आप ये नहीं सोचते हो. गुस्से में फाइट में निकल जाता. आई एम नॉट सेइंग इट इज राइट. निकलना नहीं चाहिए गुस्से में और फाइट में. किसी के पेरेंट्स के बारे में नहीं बोलना चाहिए. बट बोल जाता है इंसान गुस्से में, तो इतना भी आपके पास होना चाहिए कि आप थोड़ा लिबर्टी दे दो, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, और एंड बी द बिगर पर्सन ना. सॉरी बोलने से कोई बड़ा छोटा होता नहीं है. नहीं, ये तो सॉर्ट आउट हो जाती है चीजें. और सॉरी बोलने से इनफैक्ट आप छोटे नहीं, आप बड़े ही हो जाते हो. तो आई लाइक दैट Ahana apologized in front of Mr. Grover and in front of everybody, and she said, and if सामने से अगर उसको नहीं वो reciprocate हो रहा है, it did not agitate her. I like that she's doing, and now she is very sought after. I can see कि सबको चाहिए कि Ahana अपनी टीम में जाए. Right. तो I'm liking the fact that people are getting to know her. I think पहले थोड़ी सी struggle थी for her to find her ground, for people to understand her. And जैसे जैसे मैं Ahana को बुलाती हूँ acquired taste. She's an acquired taste. तो आप जानोगे उसे, उसकी पर्सनालिटी जानोगे. आप ये जब आपको पता चल जाएगा ना कि वो उसके मन में कुछ नहीं है, इसलिए उसका फिल्टर नहीं है. इसके मन में कुछ होता है तो आप 50 बार सोच के बोलते हो कि मैं सही बोलूं या गलत बोलूं या ये बोलूं या वो बोलूं. उसके पास वो है ही नहीं, क्योंकि उसको वो there is no malice in her heart. And that is the reason that she could put everything behind and move forward. There is nothing in her heart. So she is going to talk, and she is going to, why not celebrate herself? Right. So I like that she is keeping her respect and her dignity intact. What about Arjun Bijlani? He had promised 10 lakhs to Anaya for her surgery, and he is playing well. काफी अच्छा चल रहा है उनका. Ahana के भी दोस्त हैं वो. So how do you see that? I don't know him personally, very honestly. मुझे बिल्कुल भी मैं उनको जानती नहीं हूँ. अवार्ड शोज में बम्प इन किया होगा एक आध बार, but I don't know him personally. But yes, Ahana has known him. She was a senior or junior? He was her senior, and they also live in the same building, apartment building also. So I know that they have a good equation with each other.
एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप जब रियलिटी शो में जाते हो या कहीं पे भी, आप अगर किसी अलग कंट्री में भी जाते हो वेकेशन के लिए, आप क्यों किसी के साथ जाते हो? सोलो ट्रिप्स आर गुड, दे आर वेरी नाइस, बट आप किसी के साथ ही जाते हो ना वेकेशन करने के लिए, बिकॉज यू वांट कंपनी, यू वांट योर पर्सन। तो व्हेन यू आर गोइंग ऐसे अनजान जगह पे अनजान लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, आप एक घर में रहने के लिए जा रहे हो, तो आपको अगर अपना एक पर्सन मिल जाए तो उसमें क्या बुराई है? एंड आई थिंक दैट इज व्हाट Ahana and Arjun are for each other. They are own people, and Arjun I would say is doing well. टास्क है, हारना जीतना होता रहेगा, पेंट हाउस बेसमेंट होता रहेगा, बट आई थिंक आई बिलीव ही इज अ नाइस गाय, बिकॉज नोइंग Ahana वो दोस्त नहीं बनाती अगर उसको पता होता कि अर्जुन इज नॉट अ नाइस पर्सन, और ही इज अ विशियस पर्सन और कनिंग पर्सन और मैनिपुलेटिव पर्सन. अब हर किसी के गेम के बारे में तो आप नहीं जज कर सकते हो. यू एंड ऑल्सो यू कैन नॉट जज अ पर्सन बाय द गेम दैट द पर्सन प्लेज. इट्स अ टास्क गिवन बाय थर्ड पर्सन. एग्जैक्टली. तो वही है. I hope that they play together and they support each other, and I hope that Arjun, I know he can help if he really wants to, and I hope he does, because Anaya is going through a journey, and the more support that she gets, it's good for her. So like you mentioned earlier कि जो भोजपुरी के गाने होते हैं, लॉलीपॉप लगे, जो आपने बोला कि बड़ा फेमस एकदम आ जाता है, तो ऐसे ही एक गाना हमारे जो पवन सिंह है शो में है, अब तो उनकी चलिए एग्जिट हो चुकी है, लेकिन उनके गानों पे डांस करना, मतलब लोग पागलों की तरह शो में, और इतना रील, इतना वायरल हुआ. मैं भी कन्फेस करूंगी कि मैंने भी डांस किया है. एंड कौन से गाने पे? उनका ये अभी आया था, The one that was in Street 2 में. हाँ, काटी रात. हाँ, काटी रात नहीं के काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं. So that is a song I know कि हमारा जब रैप पार्टी हो रहा था कैसे मुझे तुम मिल गए का, हाँ, तो हमारे काफी भोजपुरी गाने बजे थे, और सब इंक्लूसिव ऑफ श्रुति अजित, सब हम जमीन पे बैठ के लेट के नाच रहे हैं, लाइट दादा लेट के नाच रहे हैं, स्पॉट दादा डांस कर रहे हैं. हमें बहुत मजा आया था. बट मजा उन्हीं गानों पे आता है. आई थिंक पवन जी जैसे जो गाने गाते हैं बहुत मजेदार होते हैं, और ये जो अंदर का जनावर निकालने वाला जो गाना है कहीं तो प्लग इन करना होगा ना. बिल्कुल प्लग इन करना होगा. जनावर आ रहा है भाई, तो जनावर 26 सितंबर, हाँ, उसको देखना ही पड़ेगा. और जो पवन सिंह के गाने, वो जनावर को, वो अंदर अपने डांस के जनावर को निकालता है बाहर. तो यस, तो मजा आता है. और उनके स्टेप्स, नागिन डांस कभी किया है ऐसे एकदम खुला नागिन डांस, मतलब कोई देख ना रहा वैसा वाला? नहीं, वो तो मैं करूंगी भी तो अपने रूम में ही करूंगी अकेले, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड देखेंगे नागिन डांस. इतनी बढ़िया नागिन ना बनी. मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के ना चले, माता आ गई अंदर इसके. आई एम गोइंग. एनीवेज दीक्षा, बड़ा मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. एंड वी होप कि आपके जनावर लोग देखें और सुपर हिट हो. प्लीज वॉच, एंड प्लीज आई होप कि मैंने जस्टिस किया है छत्तीसगढ़ी एक्सेंट को और मेरे कैरेक्टर को. वो तो उसकी झलक आपने हमको भी दे दी है थोड़ी सी. बहुत ही खराब झलक दी है. नहीं, होइस बढ़िया होइस. थैंक यू दीक्षा. थैंक यू.